सर, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 2021 में इंडिया में जो कैंसर बर्डन था वो था 26.7 बिलियन, और अब 2025 में वो 29.8 बिलियन हो गया। इसका मतलब करीब करीब हर 9 में से एक पेशेंट को, एक इंसान को कैंसर होने वाला है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमेशा से कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा देखा जाता है, स्कैरी होता है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि लोग बहुत डरते हैं कि इसमें तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी बिगड़ जाएगी। तो हम इसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं? हमें ये समझना पड़ेगा कि कैंसर के इलाज में ऑपरेशन है, रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सस्ती हैं, जो कि एक इंसान सरकारी हॉस्पिटल में जाके करा सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में और बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन की सुविधा तो है ही। और आप देखें कि रेडिएशन की जहाँ तक बात है, लगभग 700 से 800 मशीनें रेडिएशन की इंडिया में लग गई हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो रेडिएशन से इलाज मुफ्त ही होता है जी। और जो बेसिक कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं वो एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जो कॉमन कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं वो 50-60 हज़ार रुपये का 6 महीने का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। जब बात आती है टारगेटेड दवाओं की, इम्यूनोथेरेपी की दवाओं की, उसके अंदर कॉस्ट फैक्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, आयुष्मान कवर है जो कि लगभग एक परिवार को 5 लाख रुपए देता है सालाना, जिसमें कि कैंसर की भी कवर होती है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है जो कि सरकार ने लोगों को दी हुई है। जी। जो लोग सरकारी में काम करते हैं, CGHS के अंडर कवर होते हैं या आर्मी में कवर होते हैं, उनके लिए सब महंगी दवाइयाँ भी कवर्ड हैं, और वो आप ये समझो कि 5% लोग उसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं। मिडिल क्लास पीपल 30-40% हैं और उनकी इंश्योरेंसेस हैं। आज हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको हमने समझाया कि तुमको 3 लाख रुपए की दवाई हर महीने लगेगी। उसने बोला सर मेरी 10 लाख की इंश्योरेंस है। मैंने कहा फिर आगे क्या होगा, क्योंकि हर महीने लगनी है। कहता सर हर महीने का टॉपअप है, हर महीने मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। वाह। तो ऐसी इंश्योरेंसेस भी हो रही हैं जिसमें कि 10-10 लाख हर महीने पेशेंट को कवर हो रहे हैं। बट अमूमन जो पेशेंट्स इंश्योरेंस वाले आ रहे हैं, आप ये समझो कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, जो कि एक एवरेज हॉस्पिटल है, और उसमें 30-40% से भी ज़्यादा लोगों की 5 से 10 लाख रुपए सालाना की इंश्योरेंस है। और अब लोगों को दवाओं के बारे में, इलाज के बारे में, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लंग्स है, समझ में आ रहा है कि दवाइयाँ एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो उन्हें इंश्योरेंस अपनी करानी चाहिए। तो इंश्योरेंस का सेक्टर पिछले 5 सालों में बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर गया है। तो आयुष्मान इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत रिच लोग 5% हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलाज जो है वो लोगों की रेंज के बहुत ज़्यादा बाहर है, अगर आप इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी को निकाल दें। और कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ इतनी सस्ती हैं जो कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो 2 लाख की दवाई मिलती है एक महीने की, इंडिया में वो 5,000 की मिलती है। और वो दवाइयाँ ना केवल दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो यूरोप है, वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या साउथ अमेरिका है, जी। एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये सुविधा ना केवल इंडियंस को मिल रही है, बल्कि एक्सपोर्ट करके इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना नाम कमा रही हैं। और ये दवाइयाँ उतनी ही कामयाब हैं जितनी कि अमेरिका में या यूरोप में ओरिजिनल दवाइयाँ थी। तो दवाओं का सस्ता होना और इंश्योरेंस होना और आयुष्मान का होना और CGHS, EHS और दूसरे फॉर एग्जांपल जो ये नवरत्न हैं, BHEL हैं, NTPC हैं, EIL हैं, ये भी बहुत सारी दवाइयाँ फ्री पेशेंट्स को अपनी देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये सुविधा कैंसर के इलाज की है। और आपको उदाहरण देते हैं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में सारी दवाइयाँ फ्री हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि इम्यूनोथेरेपी की 2-2 लाख की दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि कॉमन आदमी को दवाइयाँ फ्री दे रही हैं। क्या मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता। हाँ, राजस्थान में तो बिल्कुल दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट का हम आपको लिंक दे सकते हैं, नो डाउट।
इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो चैनल पे दी गई डिफरेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए।